माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने है क्लास 10th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि p की वैल्यू निकालिए और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एंड दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है। ठीक है, तो ये हमने आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लिया। बच्चों, जब आप इस इक्वेशन को देखते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। आपको पता है इस फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो ब्रैकेट्स आपको दिख रहे हैं इनको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इस फॉर्मेट में लेकर आएंगे। ठीक है, फिर हम a b और c की वैल्यूज पता करेंगे और रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन होती है d इज इक्वल टू 0। इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगी। इसमें हम a b और c की वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने के बाद हमें आंसर प्राप्त होंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? समझ में आया प्रोसीजर क्या है इस क्वेश्चन में, कैसे आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आइए देखिए सॉल्व करते हैं। इसको ओपन जब करेंगे तो p अगर मैं बाहर ले लूं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8। ऑल राइट, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये वाला ब्रैकेट भी हम ओपन कर लेंगे, पर उसके पहले ये दोनों लाइक टर्म सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ जब हम इस p को मल्टीप्लाई करेंगे तो p एक्स स्क्वायर माइनस 6xp प्लस 8p प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बचेगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहां है और यहां है, अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूं मेरे बच्चों तो क्या होगा, मेरे पास क्या बचेगा, p प्लस 1 बचेगा। इज दैट क्लियर? तो ए एक्स स्क्वायर मैंने बना लिया है, अब मुझे प्लस बी एक्स बनाना है। तो b जो है बेटा, देखिए यहां पे x है, मुझे x वाली टर्म चाहिए ढूंढनी है और यहां पे x है, तो मैं क्या करूंगा, माइनस 2x कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, तो होगा क्या कि 6p बचेगा, सॉरी 3p बचेगा, 2 3 6, 3p बचेगा और प्लस 1 बचेगा। ऑल राइट, क्यों? क्योंकि माइनस कॉमन लिया था तो इसकी भी साइन चेंज हो गई, इसकी भी साइन चेंज हो गई। ठीक है मेरे बच्चे, अब देखिए यहाँ पे x के अलावा हमारे पास क्या क्या है, 2 3p प्लस 1, तो ये पूरी b की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारे पास है 8p और प्लस 1, तो 8p प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे और बेटा ये c की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, यहां पे लिखना होगा ऑन कंपेयरिंग दिस विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना, आपको मिल जाएगी ए बी सी की वैल्यू। ए की वैल्यू है p प्लस 1, बी की वैल्यू है माइनस 2 इंटू 3p प्लस 1 और c की वैल्यू है 8p प्लस 1। इज दैट क्लियर? क्या ये बात समझ में आई बच्चों आपको? तो बच्चों हमने a b और c की वैल्यू अब फाइंड आउट कर ली है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, तो इक्वेशन जब रियल एंड इक्वल रूट्स में होते हैं तो कंडीशन क्या होती है, d इज इक्वल टू 0 होती है और d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, b स्क्वायर माइनस 4ac d की वैल्यू है इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जो हमने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करी है यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं। आइए करते हैं वैल्यू पुट। देखिए बी की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय 3p प्लस 1। ठीक है, ये है बेटा बी की वैल्यू, तो बी का स्क्वायर हो गया माइनस 4 एज इट इज। ए की वैल्यू क्या है, p प्लस 1, तो हमने यहां पे p प्लस 1 रख दिया। सी की वैल्यू क्या है बेटा, 8p प्लस 1, तो हमने 8p प्लस 1 भी यहां पे पुट कर दिया। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं? अब देखिए माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और 3p प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 हम बाहर रख लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 8p इंटू p क्या हो जाएगा, 8p स्क्वायर प्लस p मल्टीप्लाइड बाय 1 p हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 8p 1 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? अब देखिए हम यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। a स्क्वायर मतलब 9p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 और 2ab 2 3 6p और इंटू 1 तो 6p ही रहेगा। ठीक है, इसको हमने ब्रैकेट में रख दिया। अब देखिए माइनस 4 हमने लिखा और 8p स्क्वायर एज इट इज आ गया, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो 9p हो जाएगा, 9p प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। बोलो बच्चों, इज दैट क्लियर? अब देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, 9 4 जा 36 p स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 कैसे, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24। ठीक है, p माइनस 4 8 जा 32 p स्क्वायर। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 4 9 जा 36 p, 4 1 जा 4, तो माइनस 4 होगा बेटा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस तो माइनस 4 हो गया। ऑल राइट इज इक्वल टू 0।
अब यहां से ध्यान से आपको करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि कैलकुलेशन वर्क बच्चों ज्यादा है, ठीक है, इसलिए मैं आपको हर एक स्टेप क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए पी स्क्वायर वाली टर्म कौन कौन सी, एक ये वाली, एक ये वाली, 36 पी स्क्वायर माइनस 32 पी स्क्वायर, क्या बचा, कितना बचा, 4 पी स्क्वायर बचा मेरे बच्चों, ठीक है। 24 पी और माइनस 36 पी, ये भी आपके लाइक टर्म्स है, दोनों जगह पी है, प्लस माइनस माइनस होता है। 36 में 24 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 6 में 4 गया 2 बचा, 3 में 2 गया 1 बचा, माइनस 12 पी बचेगा। माइनस क्यों बचेगा, क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है मेरे बच्चों। और देखिए प्लस 4 और माइनस 4 तो कैंसिल हो जाएगा, ओके, इज इक्वल टू 0 बचा। अब देखिए यहां से अगर मैं 4p कॉमन ले लूं मेरे बच्चे, तो p माइनस 4 3 12, p माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बचेगा। तो हमें दो वैल्यूज मिलेंगी, 4p इज इक्वल टू 0 और p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आगे करते हैं इसको, ठीक है, आगे करते हैं। क्या बचा हमारे पास, 4p इज इक्वल टू 0 मिला, और क्या, p माइनस 3 इज इक्वल टू 0, p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 4p इज इक्वल टू 0 से हमें p की वैल्यू 0.4, दैट इज p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और p इज इक्वल टू 3 हो जाएगी। तो हमें p की वैल्यू जो है वो 0 और 3 प्राप्त हो गई। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ठीक है, हमने p की वैल्यू लिख दी है और ये हमारा आंसर है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस and this as well. All right bachcho, so in this way we have solved this previous year question of quadratic equation. Hope you like it. If you like the video, please like, subscribe and share with your friends. Jai Hind, Jai Bharat.